Hello everyone, welcome again. I am Dr. S. P. Gupta. MCQ 5 पार्ट 2 जो कि मॉड्यूल 5 पर बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 को पिक किया जिसमें हमारा मेन कंसेप्ट था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और उसके अंदर लाइन इंटीग्रल और कंटूर इंटीग्रल इस पर बेस्ड, जिसमें हमने उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। 3 कैडर फॉर्म में हमने सवालों को देखा। एक फिगर बेस्ड थे जिसमें कंप्लीट कोई पाथ दिया हुआ है, उसकी फिगर बनाइए, स्प्लिट कीजिए पाथ में और अलग अलग निकाल दीजिए। एक सवाल ये था कि एक सोलो पाथ दे दिया कि उस पाथ को डालकर निकालिए, और तीसरा सवाल था, तीसरे काइंड का सवाल था कि इन टर्म्स ऑफ टी में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए। ऐसे ही आज का जो वीडियो है हमारा MCQ बेस पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस पर बेस्ड, इसमें इस मॉड्यूल 5 में मैंने टॉपिक पिक किए हैं पोल्स, कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला। यानी पहले पोल्स में आपको समझाऊंगा मैं, और पोल्स पर डेफिनेटली 2 नंबर के न्यूमेरिकल खूब बनते हैं। आपको डिफरेंट फंक्शन देकर पोल्स पूछता चला जाएगा वो, और उस पर बेस इंटीग्रल थ्योरम और इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ से ये पोर्शन शुरू होगा। तो इसमें केवल ये 2 मेन टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं, पोल्स और कोची इंटीग्रल थ्योरम एंड फार्मूला। तो पहला सवाल है पोल्स से रिलेटेड कि सबसे पहले आप सभी को पोल्स निकालना आना चाहिए। तो पोल्स की डेफिनेशन कैसे कहती है, कैसे इसको निकाला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। द पोल्स ऑफ ए फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय पुटिंग। पोल्स कैसे निकाले जाते हैं? डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 रखकर, न्यूमिनेटर इक्वल्स टू 0 रखकर, फंक्शन इक्वल्स टू 0 रखकर, या नन ऑफ दीज। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि अगर आपको पोल्स फाइंड करना है तो फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखिए। न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रखेंगे तब पोल्स नहीं निकलेंगे, तब निकलेंगे जीरोज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है fz बराबर, अगर आपको ये फंक्शन दिया गया है z² अपॉन z - 2 की पावर 4 z + 3 की पावर 6, देन z इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। भाई जब डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखोगे तो z इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3 आपको मिलेगा। क्लियर, मैं दिखा देता हूं। मैं जब डिनोमिनेटर को आपने 0 के बराबर रखा तो आपके पास टर्म आई ये z इक्वल्स टू, इसको कर दीजिए आप -3। ठीक, तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे आप तो ये मिला z इक्वल्स टू 2, कितनी बार रिपीट है? 4 बार। और ऐसे ही z इक्वल्स टू -3 कितनी बार रिपीट है? 6 बार। पावर 6 है तो 6 बार रिपीट है। तो ये -3 कर देना पहले, तो इसको ये -3 है तो z - 2 की पावर 4 z + 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 0। तो z बराबर 2 निकल कर आया और z बराबर -3 निकल कर आया। ये पोल्स निकले, लेकिन इन पोल्स का ऑर्डर क्या है? जितनी बार ये रिपीट हो रहे हो। तो ऑर्डर का मतलब क्या है? हाउ मेनी टाइम रूट रिपीट। तो आप वो देख लीजिए कि 2 कितनी बार रिपीट है? 4 टाइम। -3 कितनी बार रिपीट है? 6 टाइम। तो आंसर कितना हो गया? 4 एंड 6। तो 2 जो है वो 4 टाइम है तो उसका ऑर्डर 4 है। 2 का ऑर्डर, ये ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर 6 है। तो आंसर क्या हो गया? 4 एंड 6। 6 एंड 4 नो, 2 एंड 3 नो, 3 एंड 4 नो, 4 एंड 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से ऑर्डर निकाला जाता है। पोल्स भी बता दिया और ऑर्डर भी बता दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में द पोल्स ऑफ, तो पोल्स निकालने के लिए क्या करें? डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखिए। जब इसको 0 के बराबर रखा तो अब इसके फैक्टर करो। तो फैक्टर करने का तरीका, या तो फैक्टर अपना आपके पास कैलसी भी है तो उससे भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक का, अदरवाइज दराचार्य इस्तेमाल करो। तो -b प्लस माइनस होल अंडर रूट b² -4ac, ठीक, अपॉन 2a। तो ये मिला आपको 1 ± √5 अपॉन 2। तो z² -z -2 -b प्लस माइनस होल अंडर रूट b² -4ac, तो 4 दूनी 8, यह आया 8।
तो ये हो गया 9 और 9 का मतलब आ गया 3/2। तो जब प्लस लेंगे तो ये आया 4/2 और जब माइनस लेंगे तो ये आएगा माइनस का 2/2। तो 4/2 का मतलब हो गया 2 और 2/2 का मतलब हो गया -1। तो 2 and -1 इज द राइट आंसर। ये था आंसर नंबर 3। तो रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के बाद तब आपको इसमें पुटिंग करनी है। तो यहाँ ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा और 8 + 1 9 होता है। क्लियर? तो कैलसी से भी निकाल सकते हैं आप, रूट्स को निकालें, वो रूट्स क्या कहलाएंगे, वो रूट्स पोल्स बन जाएंगे। सेम ऐसे ही नंबर 4, द पोल्स ऑफ दिस। तो जब इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखा आपने, तो इस फैक्टर को करोगे 0 के बराबर तो z बराबर मिलेगा 0, 0 यानी ऑर्डर 2, 2 बार रिपीट है। और दूसरे वाले को रखेंगे तो ये है ऑर्डर 1, जिसको सिंपल पोल भी बोला जाता है, ऑर्डर 1 सिंपल पोल। ठीक, तो ये तो हमने पोल निकाल दिया। अब इसमें रिपीट कितनी बार हुआ है उससे मतलब नहीं है, रूट क्या क्या है 0 और 3। तो आंसर ए इज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, 0 and 3। क्वेश्चन नंबर 5 एक थ्योरम पर बेस्ड है, तो आप क्लियरली पढ़ सकते हैं इसको। द कोची इंटीग्रल थ्योरम स्टेट इफ fz इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन D, then integral over C fz dz equals to 0 on every simple closed path C in D. The condition of analyticity in this function theorem is। तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन fz equals to 0 इस एनालिटिक होने की किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, तो वो कैसी कंडीशन है? ऑप्शन ए नेसेसरी, ऑप्शन बी नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ऑप्शन सी सफिशिएंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये एक थ्योरम बेस्ड है न्यूमेरिकल, ये देखिए, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर? इसको आप याद रखें, लर्न रखें, नेसेसरी होती है। दूसरा, इसमें थ्योरम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कंडीशन पर बेस्ड ना बनकर ऐसे भी बन सकता है। नंबर 6 में मैंने ऐसे लिख दिया है, इफ fz इज एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व C। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड द पॉइंट और बाउंड्री पर ऑफ द कर्व C, देन इंटीग्रल ओवर C fz dz इज ऑप्शन C 0। ये है कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक, ये उस थ्योरम। नंबर 7, ये इंटीग्रल फॉर्मूले पर बेस्ड है। इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला स्टेट दैट fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व C इफ ए पॉइंट A इज एनी पॉइंट विद इन C। किसी C के अंदर कोई A पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में fa किसके बराबर होगा? तो यहां से इंटीग्रल फॉर्मूले ने इनसाइड द कंटूर की बात की और इसने कहा आउटसाइड द कंटूर। ये तो अगर आउटसाइड द कंटूर हैं तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट विल बी 0, और अगर इनसाइड द कंटूर है तो फिर वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, उसका नाम हो गया कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो उसको निकाला जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर C fz अपॉन z माइनस ए dz। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये फॉर्मूला है नंबर 7 में। नंबर 8 पर आप आए तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव। अब ये आया डेरिवेटिव पर बेस्ड, तो कोची इंटीग्रल ने एक फॉर्मूला तो अपना दे दिया। ये फॉर्मूला था किस पर बेस्ड? ये फॉर्मूला था जब आपका ऑर्डर 1 का पोल हो, यानी सिंपल पोल। अगर न्यूमेरिकल सिंपल पोल दे रहा है तो आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के इस फॉर्म से आप फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। लेकिन अगर पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, यानी 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो जाए, अगर ऑर्डर इतना आ रहा है पोल्स का, एक नहीं है, सिंपल नहीं है, तो फिर आपको डेरिवेटिव में आना पड़ेगा। और डेरिवेटिव का क्या जनरल फॉर्मूला है, ये ऑप्शन में मैंने पूछ लिया। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एनालिटिक फंक्शन के लिए?
तो वो जनरल फॉर्मूला क्या है, इसमें अगर आप देखें तो 8 का ऑप्शन बी, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई डी एन अपॉन डी जेड एन एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। ये आपने याद भी किया होगा, जब न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपने याद भी किया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जनरल फॉर्मूला है nth के लिए। इसमें आप n बराबर 2 3 4 5 रखते चले जाएं तो आपको 1 2 3 4 रखते चले जाएं, इसके अंदर आप n बराबर 1 2 3 4 तो आपको हायर ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आप n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा पावर 2 टाइम रिपीट, 2 रखेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम रिपीट। तो जितनी बार रिपीट वो हो रहा है उसके हिसाब से आप इसमें n बराबर 1 2 3 4 रखते चले जाएं। ठीक, वो न्यूमेरिकल आपका बनता चला जाएगा। उस तरह के पोल्स पर इंटीग्रल को फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 9 से अब न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट को आप देखेंगे। यहाँ पिछले 8 तक मैंने फॉर्मेशन दिया, हाउ टू फाइंड पोल्स, पोल्स कैसे निकाले जाते हैं, पोल्स का क्या फॉर्मेशन है। उसके बाद कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है और कोची इंटीग्रल फार्मूला और उसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन क्या होता है। इस पर बेस मैंने ये 8 सवाल लिए थे। अब जो आगे का पोर्शन है, इस पोर्शन में इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। तो जैसे नेक्स्ट 9th नंबर का न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को निकालिए वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल्स टू 1। ये जो मॉड जेड इक्वल्स टू 1 है ये सर्किल की जनरल इक्वेशन है, सर्किल की जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्किल की, वो होती है z माइनस ए इक्वल्स टू आर वेयर a इज द सेंटर एंड r इज द रेडियस। तो जो भी सवाल दिया गया है उसको इससे कंपेयर करो और कंपेयर करके a और r की वैल्यू निकाल दो। तो जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो मुझे a मिला 0, r मिला 1। a 0 का मतलब क्या है, a को आप इस तरीके से समझें c1 प्लस आई c2 ऐसे माने, यानी कांस्टेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये a एक्चुअल में ये है। तो जब कंपेयर किया a मुझे 0 मिला तो 0 का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस आई 0 लिख सकता हूं मैं। तो इस a के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप फिगर बना पाए। तो अब जब ये पहला सवाल आया तो इस सवाल में जब आपने सेंटर मिला 0 0, ये इस 0 0 सेंटर पर 1 रेडियस पर आपने जैसे ही सर्किल ड्रॉ किया तो ये फिगर आ गई, मॉड z इक्वल्स टू 1। ये इसकी फिगर हो गई, यानी इस पार्ट की। डन। अब आपने इसके पोल्स निकाले फंक्शन के। पोल्स में क्या किया, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखा और 0 के बराबर रखकर पोल्स निकल गया। अब ये पोल का मतलब क्या है, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू -2 प्लस 0i, ये लिख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गए, -2, 0। अब ये -2, 0 कहाँ लाई कर रहा है, इस प्लेन के अंदर। तो आप देखेंगे -1 तो यहाँ है और यहाँ है -2, ये पॉइंट है -2, 0। क्या ये पॉइंट इनसाइड द कंटूर है, नहीं। तो आपने लिखा क्लियरली z इक्वल्स टू -2 लाइज आउटसाइड द सर्किल। जो दिया हुआ सर्किल है उसके आउटसाइड है। देयरफॉर यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट शुड बी 0। आई बात समझ में। तो ये मैंने लिखकर बता दिया, समझा दिया कि कैसे करना है, खाली इस सवाल को नहीं, इस जैसे और सवालों को। तो तुम्हारा पहला काम होगा कि जो न्यूमेरिकल में सर्किल गिवन है उसकी सेंटर और रेडियस निकालें, उस पर फिगर बनाएं। फिर उसके बाद इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन के पोल्स निकालें और उन पोल्स को चेक करें कि क्या वो पोल्स इनसाइड द सर्किल हैं। अगर वो पोल आउटसाइड द सर्किल है तो आपका रिजल्ट आ गया, कोची इंटीग्रल थ्योरम लगी उस सवाल में और रिजल्ट हो गया 0।
और अगर वो इनसाइड द सर्किल है, 3 पॉइंट है, 3 में से एक अंदर है, 2 बाहर है, तो जो 2 बाहर हैं उनका रिजल्ट तो 0 हो गया, लेकिन जो अंदर है उस पॉइंट पर इंटीग्रल का रिजल्ट निकालेंगे आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से। तो इसको भी मैं आगे लेके चलूंगा, मैं पहले इनको कनेक्ट करते हुए समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखें तो अब यहां दिया है ये सर्किल, तो जब इसको कंपेयर किया आपने मॉड z माइनस ए इक्वल्स टू आर से, तो a बराबर मिला -1 और r बराबर मिला 1। a का मतलब ये मैंने अभी बताया c1 प्लस आई c2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1, 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सिस पे -1, 0, ये तो मेरा सेंटर हो गया -1, 0, और इससे 1 रेडियस पर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर दूं, 1 रेडियस इसी पर आएगी, ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया, रफली मान लेना इसको, ठीक। 1 रेडियस का मैंने यहाँ से सेंटर ये है, इस सेंटर से मैंने -1, 0, 1 रेडियस पे मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैं इस पोल्स निकालने पर आया, तो पोल्स के लिए मैंने क्या किया, z² प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, z² आया i² और z बराबर हो गया प्लस माइनस आयोटा, ठीक है जी, z बराबर प्लस माइनस आयोटा। अब प्लस माइनस आयोटा का मतलब भी तो आप जान रहे हो, कोऑर्डिनेट में क्या है 0, 1 और 0, -1। ये 0, 1 और -1 कहाँ पर है, 0, 1 देखें तो वो यहाँ पर है, और 0, -1 देखें तो वो यहाँ पर है, यानी z1 ये यहाँ पर है आयोटा और z2 यहाँ पर है माइनस आयोटा। क्या ये दोनों पॉइंट इनसाइड द सर्किल है, नो। तो आपने लिखा देयरफॉर z इक्वल्स टू i एंड माइनस i आउटसाइड द सर्किल। और जब आउटसाइड द सर्किल हैं, बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम इस इंटीग्रल का रिजल्ट शुड बी 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिक कीजिए, समझिए कैसे निकाल रहा हूं मैं। नंबर नेक्स्ट, मॉड z इक्वल्स टू हाफ, तो सेंटर इज 0, 0। अब थोड़ा डायरेक्ट चलता हूं, रेडियस इज हाफ, सर्किल ड्रॉ किया, सेंटर ये है, हाफ रेडियस ये है, इस हाफ रेडियस पर आपने सर्किल ड्रॉ कर दिया। पोल्स निकाला, z -1 को 0 के बराबर रखा, z बराबर 1 आया, ये z बराबर 1 आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है, तो ये मिला आउटसाइड द सर्किल। therefore by using Cauchy integral theorem this one is 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप देखेंगे कि मैं इनको कोची इंटीग्रल थ्योरम के पहले न्यूमेरिकल में आपको दिखा रहा हूं मैं, लेकिन मेरा कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप डिफरेंट न्यूमेरिकल को देखकर इंटीग्रल में कंफ्यूज ना हो। अगर आप इस टारगेट को फॉलो अप कर रहे हैं कि सर्किल की इक्वेशन दी गई है, तो सर्किल पे पहले सेंटर रेडियस निकाल के फिगर बनाइए, पोल्स निकालने के बाद ये चेक कीजिए कि वो पोल इनसाइड द कंटूर है या नहीं। अगर हैं तो इंटीग्रल फॉर्मूला लगाइए, और अगर नहीं है तो इंटीग्रल थ्योरम लगा के रिजल्ट इज 0। इसी तरीके से ये सवाल है सारे। तो यहाँ पे आपको a मिला -1, 0, ठीक। कंपेयर किया इसको z माइनस ए इक्वल्स टू आर से, और रेडियस मिल गई 1। तो फिर आपने वही सर्किल ड्रॉ किया, तो -1, 0 तो ये हो गया सेंटर, और इस पर 1 रेडियस से आपने ड्रॉ कर दिया फिगर, ये बन गया सर्किल। अब इससे आपने पोल्स निकाले, तो पोल्स क्या मिले 9z² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी 3z² 3z का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। चाहे तो इसको ऐसे करने की जगह ऐसे कर सकते हो,
9z² इक्वल्स टू -4, यानी 4i², z² इक्वल्स टू 4i² अपॉन 9 और z इक्वल्स टू ±2i/3, यानी z बराबर मिल रहा है आपको z बराबर 2/3 ऑफ i और -2/3 ऑफ i। अगर 2 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा? 0.66, तो 67 कह सकते हैं, यानी 0.67i माइनस 0.67i। तो ये जो मिल रहे हैं ये पॉइंट किस पर मिल रहे हैं? ये पॉइंट तो इस पर ही मिल रहे हैं। 0.5, 0.6 यहाँ मिला, 0.5, 0.6 यहाँ मिला, तो ये मिला z बराबर 2/3 ऑफ i और ये मिला z बराबर -2/3 ऑफ i। भाई क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो ये आगे तो जाएगा नहीं, ये इमेजनरी एक्सिस पर ही पेस्ट हो जाएगा। तो जब ये आउटसाइड द सर्किल मिल रहा है, आउटसाइड द सर्किल मिल रहा है, तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट 0 होना चाहिए। ठीक, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन में कहीं है 0, A, B, C कहीं नहीं है, लेकिन D में क्या लिखा है? नन ऑफ दीज। तो 0 मुझे पता है कि इसका आंसर 0 है, लेकिन 0 इन ABC में कहीं नहीं है, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन D, नन ऑफ दीज। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 0 दे ही ना ऑप्शन में, नन ऑफ दीज देते, ताकि आप कंफ्यूज रहें कि ये इंटीग्रल थ्योरम का सवाल नहीं है ना। तो इस तरीके से हमने 12 सॉल्व किया। नाउ 13 पर आते हैं आप। तो 13 में इस बार मैंने न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं लिया फंक्शन में। इस पर जब आप फिगर बनाएंगे तो फिगर में a बराबर है 2,0 कंपेयर करने पर, और r बराबर है 1/2। इस पर जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो 1, 2 ये सेंटर हो गया, और ये मान लीजिए 3 है और ये 1/2 है। ठीक, इस हाफ रेडियस पर आपने सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो ये तो बन गया mod z माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, इतने पोर्शन में आ गया, यानी इसने कवर किया 1.5 से 2.5 के बीच का पोर्शन इसने कवर किया। अब आप आइए कॉट z पर। तो पोल्स में हमने क्या किया? कॉट z को लिख सकते हो आप cos z अपॉन साइन z। तो डिनोमिनेटर में मिला साइन z, तो साइन z इक्वल्स टू 0, और साइन में 0 वैल्यू होती है साइन n पाई की। ठीक, वेयर n रनिंग 0 ±1 ±2 इस तरीके से। तो आपको z बराबर जो n पाई मिल रहा है, इसमें अगर मैं वैल्यू डाल दूँ ये, तो मुझे मिलेगा 0 ± पाई ±2 पाई और ±3 पाई। इस तरीके से मुझे मिलते चले जाएंगे। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी होती है अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो 3.14, तो 3.1 मान लेते हैं, ये पाई की वैल्यू होती है। तो जब मैं इसमें वैल्यू को रखूंगा और इसको देखूंगा कि किस पॉइंट पर ये लाई कर रहा है, तो ये मिल रहा है ±3.1, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगला हो जाएगा 6.2। समझ गए मेरी बात को? तो मैंने पाई की पहले इसमें कन्वर्ट करके ये देख लिया कि कौन कौन से पोल इसमें लाई कर रहे हैं, तभी तो निकालूंगा मैं इंटीग्रल का रिजल्ट। अगर सारे ही आउटसाइड हैं तो फिर तो रिजल्ट इज 0 है। प्रोसीजर पिछला वाला, लेकिन इस सवाल में टिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई, तो उस तरह के सवाल भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व होते हैं। तो जब आपने देखा 0, तो 0 तो इधर है, ये पॉइंट है, z बराबर 0 आउटसाइड द सर्किल है, ±3.1, तो -3.1 तो इधर है, लेकिन +3.1 तो इधर है। तो क्लियर आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये जितने भी पॉइंट हैं, दे ऑल पॉइंट्स आर कहां लाई कर रहे हैं? आउटसाइड द सर्किल। ठीक, और जब आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है तो फिर इंटीग्रल का रिजल्ट क्या हुआ? कोची इंटीग्रल थ्योरम लगाई और उससे इसका रिजल्ट मिल गया 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट मुंहजवानी हो जाएगा। मुंहजवानी से मतलब क्या है मेरा कि ये सेंटर है 0, 0 और 2 रेडियस पर आपने सर्किल खींच दिया, लेकिन जब इस पोल को आप निकालेंगे तो z बराबर मिला 3, और ये 3 जो है
ये आउटसाइड द सर्किल है। और आउटसाइड द सर्किल होते ही इस कंटूर इंटीग्रल का रिजल्ट भले ही कितना टिपिकल न्यूमिनेटर में दे दिया हो, फिर भी इसका रिजल्ट 0 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। तो अब आप साथ के साथ दो चीज़ें समझ पा रहे हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अभी तक जितने भी सवाल आ रहे थे उनमें आउटसाइड तुम्हें वो पॉइंट दिख रहा है, आउटसाइड द सर्किल। तो तुमने इंटीग्रल थ्योरम को लगाया और रिजल्ट कर दिया 0, बिना सॉल्यूशन सॉल्व किए, बिना लिमिट को लगाए। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल पोर्शन, वो जिसमें आप क्या करेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट आपको इनसाइड द कंटूर मिलेगा। जैसे 15 में जाते हैं आप, इस इंटीग्रल को फाइंड करना है, सी इज द सर्किल मॉड z इक्वल्स टू 1। तो मॉड z इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया सेंटर है 0 0 और 1 है रेडियस। इस 1 रेडियस पर आपने सर्किल खींच दिया, ये है मॉड z इक्वल्स टू 1। ठीक, अब जब आपने पोल्स निकाले तो पोल्स आपको मिले z बराबर 0 एंड z बराबर हाफ, माइनस में वो भी। डन, 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो z बराबर 0 एंड माइनस हाफ। तो 0 तो इसके अंदर है, ये रहा, ये z1 है, और माइनस हाफ ये भी अंदर है। तो आप देख रहे हैं कि दो पोल निकले और वो दोनों ही पोल इनसाइड द कंटूर हैं। तो आपने लिखा क्लियरली z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू माइनस हाफ लाइज इनसाइड द कंटूर। तो इसको निकालने का क्या तरीका हुआ कि z बराबर 0 पर पहले निकालूं इस इंटीग्रल को, और फिर z बराबर माइनस हाफ पर निकालूं। तो इसके दो पार्ट हो गए। एट z इक्वल्स टू 0, इस पोल पर आप निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये दोनों पोल कैसे हैं जी? ये ऑर्डर 1 के हैं, यानी सिंपल पोल है। और सिंपल पोल के लिए डेरिवेटिव फार्मूला यूज़ नहीं होगा, फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो वो फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। तो पहला पॉइंट है z बराबर a, यानी a का मतलब है 0। तो 0 का मतलब हो गया इस फंक्शन में से मैंने क्या किया, z को तो डिनोमिनेटर में रखा, बाकी टर्म को न्यूमिनेटर में ले गया। तो 3z प्लस 4 अपॉन 2z प्लस 1 अपॉन z, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये बराबर हो गया 2 पाई आई 3z प्लस 4 अपॉन 2z प्लस 1 एट z इक्वल्स टू 0। तो 0 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 पाई आई, ये आपको मिल गया। ठीक है, डन इतना। अब दूसरे पार्ट पर निकालिए, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है z इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो फॉर्मेशन तो यही है, सिंपल पोल है। तो इस बार क्या किया आपने, दूसरे वाले रूट को नीचे रखा, बाकी को ऊपर ले गए। तो ये टर्म वैल्यू हो रही है c 3z प्लस 4 अपॉन z अपॉन 2z प्लस 1। इसी से तो निकला है z बराबर माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 पाई आई 3z प्लस 4 अपॉन z एट z इक्वल्स टू माइनस हाफ। इस बार माइनस हाफ रख दीजिए। तो 2 पाई आई माइनस हाफ रखा तो माइनस का 3/2 प्लस 4 अपॉन माइनस का 1/2। तो ये आया 8 में से 3 गए 5, तो प्लस का 5/2। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 पाई आई माइनस प्लस का 5/2 और माइनस का हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस का 10 पाई आई। तो एक तो है 0 पर 8 पाई आई और दूसरा जो पोल है उस पर है माइनस का 10 पाई आई। तो 8 प्लस इसे जब जोड़ देंगे दोनों को तो कंप्लीट रिजल्ट इसका हो गया दिस वन, 8 पाई आई माइनस 10 पाई आई इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई आई। तो माइनस का 2 पाई आई यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो भी इनसाइड द कंटूर होगा सवाल वो इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये इस तरीके से मैंने आपको लाके दिखा दिया। डन, इस तरीके से इसको निकालना होगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करते हुए।
इसी तरीके का अगला सवाल है। अब अगले सवाल में क्या लिया मैंने, सिंपल पोल नहीं लिया। जरा देखिए डिनोमिनेटर को, फंक्शन के डिनोमिनेटर को जब 0 के बराबर रखेंगे तो जो पोल निकलेगा वो 2 बार रिपीट होगा क्योंकि पावर 2 है। तो इसका मतलब उस सवाल में मुझे ये देखना है कि पावर 2 का मुझे डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है उसको अप्लाई करना है। डन। तो अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो सबसे पहले सर्किल बनाया, तो z माइनस यानी a तो दिया गया है 1 और r दिया गया है 3। तो a1 का मतलब है 1,0, यहाँ ये सेंटर है। इस पर 3 रेडियस 1 2 3 और ऐसे ही 1 2 3, ये 3 रेडियस पर आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। डन, ये सर्किल बन गया। अब पोल्स पर गए, तो पोल्स है z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से मिला z इक्वल्स टू -1 ठीक, यानी ऑर्डर 2, ये पोल मिला। जनरल फॉर्मूला भी पता है आपको, तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, fz अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 पाई i राइट d over dz of z minus a to the power n fz at z equals to a, ये फॉर्मूला है। अब ये स्क्वायर के लिए है तो यहाँ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। डन। तो स्क्वायर करने का मतलब हो गया, अब जब मैं इसको इसमें डालकर सॉल्व करूंगा मैं, इंटीग्रल ओवर c e की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ मुझे मिला a बराबर -1, तो ये मिला 2 पाई i d ओवर डी जेड ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर एट z इक्वल्स टू -1। तो इससे ये कैंसिल हो गया और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर z e टू द पावर z होता है, इसमें पुट कर दिया -1, तो ये मिला 2 पाई i e टू द पावर -1 या 2 पाई i अपॉन e। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन। तो ये था नंबर 16। तो हमने ऑर्डर अगर हमें बड़ा मिल जाए तो भी कैसे निकालते हैं उसके तरीके को भी समझाया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं कि ये सर्किल है, तो a बराबर है 2 और r बराबर है 1, यानी 2, 0 इज द सेंटर। 1 2 ये हो गया सेंटर, इस पर 1 रेडियस पर सर्किल बना दिया आपने, ये बन गया सर्किल। और उसके बाद इससे आपने पोल्स निकाले, z इक्वल्स टू 0 मिला और z इक्वल्स टू 2 मिला, दोनों ही सिंपल पोल है। लेकिन लाई कौन सा कर रहा है, z बराबर 0 तो यहाँ है और z बराबर 2 यहाँ है। तो आपको दिखा ओनली z इक्वल्स टू 2 लाइज इनसाइड द सर्किल। ठीक, तो केवल z इक्वल्स टू 2 लाई कर रहा है, 0 पर तो इसका रिजल्ट 0 आना है, ये कोची इंटीग्रल थ्योरम से पता लग गया। इस 2 पर निकालना है और ये सिंपल पोल है, तो फॉर्मेशन हो गया आपका इंटीग्रल ओवर c 1 अपॉन z इंटू z माइनस 2 डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c। 2 पर मुझे निकालना है तो मैं इस वाले को तो ऊपर ले गया, यहाँ नीचे रहने दिया z माइनस 2, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 पाई i एफ जेड यानी 1 अपॉन जेड एट z इक्वल्स टू 2। तो 2 पाई i इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज पाई i। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपने निकाला इसको। तो होपफुली आपकी समझ में ये आ रहे होंगे, क्लियर कैसे कैसे इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, ये सब मैं इसीलिए समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपका ये पोर्शन इतना क्लियर हो जाए कि इसमें से 2 नंबर आप इजीली गेट कर लें। और ये आना है, इसीलिए मैंने सेपरेट करके किया है काम,
भले ही मेरी 4 वीडियो बने, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि कोई भी मिक्स में ना जाए, आप सेपरेटली सीखें। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने ये सर्किल इस बार आयोटा में दिया है और डेसिमल में दिया है। तो जब इसको कंपेयर करेंगे आप z माइनस ए इक्वल्स टू आर से, तो a इस बार मिला माइनस का i और r मिला 0.5। माइनस आई का मतलब क्या है? माइनस आई का मतलब है कि इसके सेंटर हो गया 0, -1। a प्लस आई बी में कंपेयर करोगे तो 0, -1। तो सेंटर तो मुझे मिल रहा है इस सर्किल का 0, -1, यानी यहाँ पर। ठीक, ये इसका सेंटर है। और 0.5 रेडियस पर, यानी 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, इस रेडियस पर एक सर्किल ड्रॉ होना है। इस सर्किल को कहा गया है z प्लस आई इज इक्वल टू 0.5। अब आपने इसके पोल निकाले, तो पोल्स क्या निकले? z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, यानी z बराबर प्लस आई और माइनस आई, ये आपको मिले। तो जब z बराबर प्लस आई देखते हैं तो z बराबर प्लस आई है कहाँ? यहाँ पर लाई कर रहा है। और z बराबर माइनस आई देखते हैं तो वो यहाँ पर लाई कर रहा है, z बराबर माइनस आई। तो क्लियरली कौन सा पोल लाई कर रहा है? माइनस आई। तो आपने लिखा ओनली z इक्वल्स टू माइनस आई लाइज इनसाइड द सर्किल। और जब सिर्फ यही इनसाइड द सर्किल है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? तो इसकी वैल्यू हो गई, इसको तो लिख सकते हो आप इंटीग्रल ओवर सी z अपॉन z प्लस आई z माइनस आई, ठीक, dz। अब इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ उसको छोड़ो जिसका इनसाइड द कंटूर है, तो यानी z प्लस आई। तो आपने इसको लिख दिया c z अपॉन z माइनस आई अपॉन z प्लस आई dz। और ये किसके बराबर आ गया? कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से 2 पाई आई z अपॉन z माइनस आई एट z इक्वल्स टू माइनस आई। ठीक, वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये आ गया 2 पाई आई माइनस आई अपॉन माइनस का 2i। माइनस से माइनस कैंसिल, आई से आई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। आंसर इज पाई आई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नंबर 18 का। क्लियर? नंबर 19 पर आइए। नंबर 19 में आपके पास जो फिगर है इस बार बनानी है इस पर। तो a बराबर है माइनस का 3i और r बराबर है 1, यानी 0 का -3। ये आपका सर्किल हो गया। ठीक, और पोल्स से क्या निकलता है? z इक्वल्स टू -3i और -3i कहाँ लाई करेगा? यहाँ इनसाइड द कंटूर। तो इनसाइड द कंटूर में इसका रिजल्ट हो गया 2 पाई आई ई टू द पावर आई जेड एट z इक्वल्स टू -3i। इसमें पुट कर दीजिए z की जगह, तो 2 पाई आई ई टू द पावर -3i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 पाई आई ई टू द पावर 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन। इसी तरीके से नंबर 20, तो 20 में पहले फिगर बनाते हैं हम इस पर। तो a बराबर है 1 और r बराबर है 3। 1 रेडियस, सेंटर हो गया ये, और इस पर 3, 2, 3, 4। ठीक, 1, 2, 3। ये आप सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये इसका सेंटर है, इस सेंटर पर है ये 3 रेडियस से।
तो ये है 1,0 इस पर 3 रेडियस है ये। फिलहाल ये फिगर बनने के बाद इसके पोल निकल कर आते हैं z इक्वल्स टू पाई, और z इक्वल्स टू पाई का मतलब क्या है 3.14, और 3.14 इनसाइड द कंटूर है, इनसाइड। तो जब इनसाइड है तो इस पर वैल्यू मिलेगी, तो आपने इसको लिखा cos z अपॉन z माइनस पाई डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई cos z एट z इक्वल्स टू पाई। तो cos पाई की वैल्यू 2 पाई आई cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 यानी माइनस का 2 पाई आई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक। एंड नंबर 21, ये मैंने मॉड लगा दिया है, कुछ इस तरीके से मैंने पूछा है। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए, ये दिया है मॉड z इक्वल्स टू r, यानी a बराबर तो सेंटर तो 0 0 है लेकिन रेडियस r ही है। तो यानी एक बिग बड़ा सर्किल है, ये मान सकते हो आप कि ये कोई एक बड़ा सर्किल है। ये इस तरीके से ये एक बड़ा सर्किल है। तो बड़े सर्किल में सेंटर तो हो गया 0 0 और इसकी रेडियस r है, यानी इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे सर्किल होंगे वो सब इसके अंदर लाई कर जाएंगे। ठीक। तो जब आपने इसके पोल्स को देखा तो पोल्स तो है z बराबर 0, तो z बराबर 0 लाइज इनसाइड द सर्किल, और जब इनसाइड द सर्किल है तो इसका मतलब इंटीग्रल ओवर c 1/z dz बराबर हो गया 2 पाई आई 1 एट z इक्वल्स टू क्या पॉइंट है 0, तो z तो इसमें है ही नहीं, तो ये मिल गया 2 पाई आई, यानी इस इंटीग्रल का रिजल्ट 2 पाई आई है। लेकिन जब इस पर मॉड ले लेंगे आप, क्योंकि ये तो मॉड पूछ रहा है मॉडुलस, तो जब आपने इस पर मॉड लिया तो यानी इस पर भी मॉड आ गया। ठीक। और इस पर मॉड आने का मतलब है कि a प्लस आई बी का अगर मॉड है तो उसका मतलब होता है √a² प्लस b²। अब यहाँ पे रियल तो है ही नहीं, तो ये मिला √0 का स्क्वायर प्लस 2 पाई का स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया यहाँ से 4 पाई स्क्वायर का √ और ये मिल गया 2 पाई। तो 2 पाई कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो मॉडुलस में वो आयोटा हट गया और उसका आंसर कांस्टेंट टर्म में मिल गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में कंसेप्ट पिक किया, कैसे पोल्स निकाले जाते हैं, कैसे कोची इंटीग्रल थ्योरम लगाई जाती है और कैसे कोची इंटीग्रल फार्मूला एंड डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो आप देख सकते हैं पोल्स बाद में निकलता है, पहले फिगर बनती है जो सर्किल दिया जाता है, उस सर्किल पर फिगर बनाइए, फिगर बनने के बाद पोल्स फाइंड कीजिए और चेक कीजिए कि कौन सा पोल इनसाइड है और कौन सा पोल आउटसाइड है। अगर सारे पोल आउटसाइड हैं तो उस इंटीग्रल का रिजल्ट 0, अगर कुछ सारे पोल इनसाइड हैं तो ऑर्डर देखकर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, और अगर दो पोल बाहर हैं एक पोल अंदर है इनसाइड है तो उस कंडीशन में जो बाहर हैं उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि दे आर 0 बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम। जो इनसाइड वाला है सिर्फ उसको इवेलुएट कीजिए विद द हेल्प ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हमने जो पिक किया ये 3 टॉपिक थे, इसमें पोल्स, कोची इंटीग्रल थ्योरम एंड कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी इसका पार्ट 3 जो बनेगा वो पार्ट 3 है बेस्ड टेलर्स सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलरिटीज। ठीक। ये 3 टॉपिक मैं अगली वीडियो में पिक करूंगा मैं, सो दैट कि आप इस टॉपिक को भी अलग से सीख पाएँ। और फिर हम लास्ट जो मोड लेंगे वो लेंगे रेजिड्यू और कोची रेजिड्यू थ्योरम पर बेस। तो इस तरीके से 4 डिवीज़न हैं। तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये 4 डिवीज़न क्यों किए हैं, क्योंकि हर सवाल 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसका मुझे ऐसा फॉर्मेशन दिखता है। तो इसीलिए आप कोची इंटीग्रल फार्मूला कैसे लगता है वो समझ पाएँ, कोची इंटीग्रल थ्योरम कैसे लग सकती है वो समझ पाएँ, रेजिड्यू कैसे निकलते हैं, पोल्स कैसे निकलते हैं, सिंगुलरिटी कैसे निकलती है, ये सारी चीज़ सेपरेटली सीखें। इसीलिए ये 4 पार्ट में है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी टेलर सीरीज़, लॉरेंट सीरीज़ एंड सिंगुलरिटी बेस। थैंक यू।